मैं खुद को नहीं रोक पाई भाई। और जिन लोगों को लगता है दिखावा कर रही थी करके, तो उनसे बहुत नीचे गई मैं दोबारा। वो दिन यार कैसे भूल सकते हैं हम लोग। देखा सासू माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी कि यार ऐसा है वैसा है। उस दिन कत्ता दिए ला रही था कि कदी ला रही था, है ना। थोड़ी एडजस्ट हो जा रही, जबकि 1.5 महीना हो चुका है, तब भी मुझे फील नहीं होता कि मेरी शादी होगी करके। बहुत बुरा लगा था उस दिन। और बाकी रास्ते में भी मतलब मैं खुद को रोक भी नहीं पा रही। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, स्वागत है आप सभी का फिर से आरू विस्टी व्लॉग में। तो आज मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शादी के बाद जो मेरे 1.5 महीने हो चुके हैं शादी के बाद, वो कैसे रहे, क्या रहे, और इन दिनों मैं कहाँ पे थी, क्या थी, और मेरे ससुराल में कितने लोग हैं, और मतलब कि मेरी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो कैसी चल रही है। एक्चुअल में जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है ना, लोगों की बहुत अच्छी चलती है, किसी की बहुत बुरी भी चलती है। और क्या क्या हुआ था उन दिनों में, मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी, तो आप आज मैं जो है ना आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो शादी के दिन हम वहाँ पे गए थे। आपको पता है यहाँ से शादी गई थी, और शादी के दिन तो वैसे सभी लोग शादी में बहुत ज़्यादा बिजी थे, डांस वगैरह किया। फिर अगले दिन हम लोग वहाँ पे मतलब कि धारा पूजन होता है। धारा पूजन तो सभी जगह होता है, तो धारा पूजन के लिए भी हम उस दिन रेडी हुए थे। मॉर्निंग में हमने कुछ काम नहीं किया। कई जगह ऐसा होता है, जैसे फर्स्ट ससुराल के दिन लोग झाड़ू मारते हैं, बर्तन धोते हैं, रोटी बनाते हैं। बट मैंने कुछ नहीं किया, काफ़ी लेट उठे थे हम। मेरी एक फ्रेंड गई हुई थी यहाँ से, मतलब मेरी दीदी जो लगती हैं, तो मेरे यहाँ से ना एक ही लड़की गई थी मेरे साथ, तो वही उसी ने मतलब मेरे को तैयार वगैरह कराना था। तो इस वजह से ये हो गया था कि यार तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम लोग जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ करके। और बाकी जहाँ पे मेरा ससुराल है ना, वहाँ पे बहुत कम लोग हैं, 10-12 फैमिली हैं। तो उतने ही लोग आए हुए थे, क्योंकि उसी दिन मेरे ससुराल में दूसरी जगह मेहंदी भी थी, तो इस वजह से लोग बहुत कम आए हुए थे। धारा पूजन के दिन तो कोई था ही नहीं। तो इस वजह से फिर हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए। फिर हम लोग धारा पूजन, अब धारा पूजन तो करना ही था, चाहे लोग आए या ना आए। और फिर हमारे यहाँ पहाड़ों में क्या होता है, सास को पानी वगैरह पिलाते हैं, वो भी हम लोगों ने वो भी रस्म की थी। तो फिर जितने भी मेरे वहाँ पे सास ससुर जिठा लोग आए थे, उनको पानी पिलाया, ससुर लोग थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ के लिए निकले। मतलब यहाँ भी हमारा दुर्गुन होता है मायके में, तो मायके में भी मेरे दुर्गुन में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं पहली बार मतलब शादी होके अपने मायके आ रही थी साड़ी में। मतलब अब ऐसा होता है ना, लड़की के ज़िंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा होता है, शादी का। आई थिंक उस दिन विदाई के दिन सबसे बुरा वक्त होता है। बट शादी के बाद जब आप मायके आते हो, यानी कि दुल्हन लेने के लिए आते हो, तो वो दिन में बहुत ही ज़्यादा, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट था। मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, सारी ज़िंदगी में मैंने कभी इतनी खुशी नहीं देखी अपनी लाइफ में। तो जैसे मैं यहाँ पे आई और मैंने देखा इतने सारे लोग मुझे, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मेरे को नमस्ते बोल रहे थे, और मैं सबके पाँव छू रही थी। उस दिन से हम क्या करते हैं हमारे पहाड़ों में, तो 2 हाथ से नमस्ते बोलते हैं पैर छू के। तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। बहुत सारे लोग आए थे मुझसे मिलने के लिए, है ना। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे खाना वाना बना रहे थे वो लोग। फिर रात को हम ऐसे ही बैठे थे, खाना वाना खाया, सो गए थे। फिर मॉर्निंग में, उस दिन मैं ससुराल जाती हूँ, तो मॉर्निंग में हम लोगों ने नाश्ता बनाया था। और दिन में भी काफ़ी सारे दिन में तो और ज़्यादा महिलाएं आई थी कि आरती से मिलने जाते हैं, आरती से मिलने जाते हैं करके। तो बहुत सारी महिलाएं आई थी दिन में, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग ना ससुराल के लिए तैयार हो गए थे। तो उस दिन भी मैं साड़ी पहन के ससुराल गई थी। यहाँ हमारे रीति रिवाज हैं, उस दिन भी साड़ी पहन के जाते हैं। तो सभी लोगों ने मुझे गले से लगाया, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग ने मुझे पता नहीं कहाँ भेज रहे हैं करके। और मैं सच बताऊं तो मुझे ना अभी तक बिल्कुल नहीं लगता कि मेरी शादी होगी करके, जबकि 1.5 महीना हो चुका है, तब भी मुझे फील नहीं होता कि मेरी शादी होगी करके। और मैं कई बार अपनी सासू माँ को भी बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिश्तेदारों के घरों में रह रही हूँ करके। और जैसे शीशे में देखूँगी, जब सिंदूर और बिंदी मुझे नज़र आती है, तभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी होगी है करके। तो यार तब मेरे लिए वो दिन ना बहुत ज़्यादा ख़ास था। और तब मेरे को ना ऐसा लग रहा था पता नहीं यार कहाँ भेज रहे हैं। और 2-3 जो मेरी गांव की छोटी वो लगती हैं, बुल्ली लगती हैं, वो मेरे को पहुंचाने भी आए थे। तो यार बहुत बुरा लगा था उस दिन। और बाकी रास्ते में भी मतलब मैं खुद को
रोक भी नहीं पा रही थी कि यार मैं कहाँ जा रही हूँ। बाकी ससुराल में ना मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, लग तो क्या ही रहा था पर बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी की याद आ रही है और साथ में भैया की याद आ रही है, दीदी की याद आ रही है, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। कभी कभार बट मैं बताती नहीं थी किसी को। आज तक वैसे ना मैं कभी भी जब भी मुझे रोना आता है, मैं कभी भी ना कैमरे के सामने नहीं रोती थी। मैं अकेले में मुझे रोना बहुत अच्छा लगता था। मैं कभी किसी से अपना दुख शेयर नहीं करती थी। तो यार उस टाइम पे मुझे बहुत याद आ रही थी यहाँ की कि यार मेरी मम्मी वहाँ अकेली है करके, क्योंकि ना हरनी गांव के सबसे दूरस्थ जंगल के साइड पश्चिम साइड ना हमारा घर है और मेरी मम्मी अकेली है, तो इस वजह से भी मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कई सारे लोगों ने व्लॉग, जो मेरी शादी का शॉर्ट व्लॉग था, मतलब कि वो देखा तो लोगों ने बोला यार ये दिखावा कर रही है, इतना भी कौन रोता है। भैया मैं फिर भी इतनी स्ट्रांग थी, फिर भी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती है ना जो बहुत ही कमज़ोर दिल की होती है, मैं सच बता रही हूँ, खुद को रोक नहीं पाती भाई। इतना बुरा दिन था ना मेरे लिए, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। एक हल्दी के टाइम और एक विदाई के टाइम पे, मतलब यार क्या ही बोलो अब उस चीज़ के बारे में। तो बाकी इस तरीके से ज़िंदगी चलती रही। फिर उसके बाद 5 दिन बाद फिर मैं मायके आई। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने मायके जा रही हूँ करके, और अच्छा लगा यार, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मेरी सासू माँ फिर से इमोशनल होगी कि यार फिर मैं अकेली होगी करके। क्योंकि मेरी जो दीदी लोग आए थे, यानी कि हस्बैंड की दीदी लोग आए थे, वो लोग भी ना 2 ही दिन रहे वहाँ पे, चले गए थे, क्योंकि उनका ससुराल भी ना काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो वो लोग चले गए थे जल्दी। बाकी मेरे देवर जी को भी ड्यूटी पे जाना था, तो वो लोग भी जल्दी जल्दी निकलने वाले थे। तो हम लोग यहाँ आए, मैं यहाँ पे आके मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया मम्मी लोगों का, और उसके बाद हम गए थे लाटू धामवाड़। सबसे पहले मतलब वहाँ जाने की खुशी मेरे को, मैंने मतलब ससुराल से ही सोच लिया था कि मैं मायके जाऊँगी तो लाटू धामवाड़ ज़रूर जाऊँगी करके। उसके बाद यहाँ आके सबसे पहले मैं लाटू धाम के लिए निकली, मतलब हमने साड़ी वगैरह पहनी थी, मैंने और भाभी आई थी मेरे साथ में। तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे हम लोग गए, दर्शन किया, यहाँ से स्नान करके बिना भोजन किए गए थे हम मंदिर में। तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ का, वहाँ भी हमने आशीर्वाद मांगा। तो उस दिन से ना मतलब थोड़ी मेरा जो इमोशनल था वो कम हुआ, पता नहीं उसके बाद मुझे क्या हुआ कि मैं, कोई भी आता जाता था तो बिल्कुल रो रही नहीं थी, मतलब अकेला फील नहीं हो रहा था मुझे, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था सभी लोग साथ में हैं करके। और फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन हम यहाँ से चले गए थे, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ अकेली थी, तो फिर वहाँ भी अकेले थे, तो मेरे को जाना ही था ससुराल। फिर मैं अगले दिन ससुराल गई, और उसके बाद वही मॉर्निंग में उठना हुआ, फिर खाना बनाना हुआ, फिर थोड़ी बहुत खेतों में काम करना हुआ। उसके बाद हम लोग गए थे नीचे शहर, यानी कि हमारा एक मकान है शहर में भी, तो वहाँ पे हम लोग गए हुए थे बीच में हैदराबाद में। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं गए थे, मैंने कहा चलो थोड़ा घूम के आते हैं करके, क्योंकि हस्बैंड जी की छुट्टी ना बहुत कम थी, तो हमने कहा चलो थोड़ी बहुत घूम के आते हैं। तो हम गए तो ज़्यादा नहीं, हरिद्वार गए थे, देहरादून मसूरी गए थे, बाइक में ही घूमने गए हम लोग, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और फिर इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि कहीं और जाने का मन भी हो रहा था, तो गर्मी की वजह से मन ऐसा बोला था नहीं जाना है करके, घर के ही अंदर बैठे थे। तो वो दिन भी मेरे लिए बहुत स्पेशल थे जब मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, क्योंकि हर एक जो लड़की होती है जब उसकी शादी हो जाती है तो हर एक पल अपने पति के साथ बिताना चाहती है, अपने सास ससुर के साथ रहना चाहती है। तो यार फिर उसके बाद हम लोग वहाँ भी कितने 12-13 दिन रहे हम अपने मकान पे। तो वहाँ भी हमारा दिन बहुत अच्छा चल रहा था, सुबह उठती थी, खाना वगैरह बनाना हुआ, रात को भी वही खाना वाना बनाते थे, टीवी देखते थे, और कभी कभार हम घूमने जाया करते थे इधर उधर। तो वो दिन भी बहुत अच्छे थे कि हम स्पेंड करते थे, मतलब साथ में समय। कभी ऐसे छीन लगाते थे आपस में हस्बैंड और मैं। तो कभी अपनी शादी का वीडियो देखते थे तो हस्बैंड बोलते थे देखो तुम ऐसे रो रही थी, मैं तुम्हें चुप भी करा रहा था तब भी तुम चुप नहीं हो रही थी, तुम कितना ज़्यादा रो रही थी करके, मैंने तुम्हें गाड़ी में भी समझाया तब भी तुम रो रही थी करके। तो यार मतलब यार विदाई को ना कोई रोक नहीं सकता यार, कोई भी लड़की, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग दिल की होगी ना, वो खुद को नहीं रोक पाती भाई विदाई के सामने ना। तो मैं भी खुद को नहीं रोक पाई भाई। और जिन लोगों को लगता है दिखावा कर रही थी करके, तो भाई आप लोगों की भी शादी होगी, है ना, और उस टाइम आप लोगों को भी पता चलेगा कि इमोशनली खुद ही
मन से हो जाता है इंसान। तो बाकी तो शादी वाली क्या ही बात बताऊँ मैं आपको, वो तो आप लोगों ने व्लॉग में देख ही लिया है, शॉर्ट वीडियोस में देख लिया है। तो उसके बाद हम घूम के, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे, मतलब यहीं गांव में आ गए थे, क्योंकि मेरा मन वहाँ पे भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो गांव चलते हैं। और मम्मी ने भी बोला कि बेटा तुम जाने वाले हो करके छुट्टी, फिर पता नहीं कब आओगे करके, तो तुम्हारी छुट्टी कंप्लीट होने वाली है तो जल्दी जल्दी यहाँ आ जाओ करके, मतलब यहाँ गांव में आ जाओ करके ससुराल में। तो उसके बाद हम लोगों ने रात ही रात प्लान बनाया कि हम कल सुबह गांव के लिए निकल जाएंगे करके। तो मॉर्निंग में हम गांव के लिए निकल गए थे। उसके बाद हम जैसे ही गांव निकल रहे थे तो ससुर जी ने कहा कि काफ़ी टाइम से आप भी मायके नहीं गए हो, तो एक काम करना कि उधर ही से मायके चले जाना करके, है ना। तो उसी उसी दिन मैं यहाँ पे भी आ गई थी मायके में। और उसके अगले अगले दिन हमारे वो भी था, क्या बोलते हैं, शादी को 1 मंथ कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे कुछ चीज़ें तो थी नहीं, इसीलिए हमने सोचा चलो ऐसे सेलिब्रेट कर लेते हैं। मैंने सोचा पता नहीं अब कब होगा क्या होगा, है ना। तो मैंने कहा हस्बैंड को एक केक मंगाते हैं छोटा सा और सेलिब्रेट करते हैं यहीं पे मायके में। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, भैया मम्मी मैं हस्बैंड थे, बाकी तो कोई नहीं था, किसी को बोला भी नहीं था। और उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद हम बुग्याल गए थे। बुग्याल में मैं हस्बैंड जी को लेके गई थी, वहाँ पे हमने व्लॉग बनाया, वो तो आप लोगों ने व्लॉग में देख लिया होगा। और तो उसके बाद हम लोग अगले दिन यहाँ से निकल गए थे ससुराल के लिए, क्योंकि सासू माँ का कहना था कि बेटा जो मतलब इनकी छुट्टी कंप्लीट होने वाली थी, तो सासू माँ का कहना था कि मुझे भी मिल ले करके, मेरे को भी तेरे साथ बैठना है, बातें करनी है करके। तो सासू माँ के साथ मिलने के लिए हम भी जल्दी जल्दी यहाँ से चले गए थे। फिर इनके 3-4 दिन बचे थे, फिर उसके बाद ये भी चले गए थे मतलब। और तो फिर एक दिन हम जंगल गए थे, जंगल में किरमोड़ खाने के लिए गए थे, क्योंकि हस्बैंड जी को भी ना किरमोड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने किरमोड़ी का ब्लॉग भी डाला है, आप लोग देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट दिन इनको जाना था सीधे। तो मतलब मॉर्निंग में ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी यार, कि ऐसा लग रहा था यार पता नहीं अब अकेली सी हो गई हूँ करके। बट उसके बाद मतलब मेरी सासू माँ तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। उस दिन हस्बैंड जी ना काफ़ी जल्दी उठ गए थे, अपनी पैकिंग वगैरह की इन्होंने, तैयार हुए। और उसके बाद मम्मी ने खाना वाना बनाया था, पूरी पुआ वगैरह बनाया था इनके लिए, मीठा भोजन। और फिर उसके बाद ये तैयार हुए। तो हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे गाड़ी का रोड है, तो वहाँ पे मैं इनको छोड़ने के लिए गई थी। और रास्ते में ही मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था यार अब बहुत अकेली होगी, पता नहीं कब आएंगे क्या आएंगे करके। जॉब के बारे में कभी काफ़ी सारे लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड जी क्या जॉब करते हैं, और काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी अपनी पूरी फैमिली के बारे में, बट अभी के लिए नहीं बता सकती हूँ। तो मैंने सोचा यार पता नहीं कितने सालों बाद आएंगे या कब आएंगे करके, तो बहुत इमोशनल हो गई थी। और इनका ना एक भारी वाला बैग था, मतलब बहुत ज़्यादा सामान था उसमें, इनके कपड़े वगैरह सारी चीज़ें उसी में डाली हुई थी। तो थोड़ा मैं लेके गई, थोड़ा ये लेके गए आधे रास्ते से, तो इमोशनल भी हो गई थी साथ ही। फिर ना पता क्या हुआ, जब मैं रोड में पहुंच गई थी, उसके बाद हमने थोड़ी फ़ोटो वगैरह खींची, थोड़े के लिए मैं मतलब हैप्पी हो गई थी कि चलो हस्बैंड जी जान, मतलब उनको तो जाना ही था करके, मैं रोक भी नहीं सकती थी। तो मैंने कहा थोड़ी 2-4 फ़ोटो खींच लेते हैं करके, फिर हम लोगों ने साथ में फ़ोटो खींची, मैंने इनकी फ़ोटो खींची। उसके बाद हाँ, इन्होंने कहा, मैंने कहा गाड़ी तो काफ़ी लेट तक नहीं आएगी, तो एक काम करती हूँ मैं चली जाती हूँ, सास ससुर भी बोल होंगे तब से कहाँ गई करके। तो इन्होंने कहा चली जाओ। फिर मैं ना थोड़ी ऊपर तक आ गई थी, फिर मतलब जैसे मैं थोड़ी ऊपर तक आई, फिर ना मतलब मेरा मन बहुत अजीब सा हो गया था। फिर मैं थोड़ी और नीचे गई, मैंने कहा नहीं, मुझे जब आप गाड़ी में बैठोगे तभी मैं ऊपर के लिए निकलूँगी करके। तो यार मतलब फिर मैं नीचे चली गई भाई, मैं बहुत ऊपर आ गई थी, फिर वहाँ से बहुत नीचे गई मैं दोबारा। वो दिन यार कैसे भूल सकते हैं हम लोग। तो उसके बाद ये गाड़ी में बैठ गए थे, गाड़ी में भी पता नहीं कितने पैसेंजर थे, ये मुझे याद नहीं है। तो ये गाड़ी में बैठे, फिर मैं घर पे आ गई थी। और जैसे मैं घर पे आई तो उसके बाद देखा सासू माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी कि यार ऐसा है वैसा है। उस दिन ना हमने कुछ काम भी नहीं किया, ना हम लोगों का खाने का मन कर रहा था, क्योंकि ना उस दिन से घर में कोई नहीं था। फिर देवर तो बहुत पहले ही अपनी ड्यूटी पे चले गए थे।
और बाकी यही बचे हुए थे, तो फिर ये भी चले गए थे, तो बहुत बुरा लग रहा था। जैसे मैं कमरे में गई ना यार, बिल्कुल ऐसा सुन्न हो रखा है। और दिन ऐसा था सीधे बातें कर लेते थे आपस में। उस दिन ऐसा था, मैं कमरे में गई, एकदम से देखा, पता नहीं यार, कमरा बिल्कुल सुन्न हो रखा है। और हमारा मकान जो है ना सबसे ऊपर टॉप पे है, तो उसके ऊपर कोई घर नहीं है। तो वहाँ पे सामने जंगल है, नीचे की जो फैमिली लोग हैं उनमें से आधी फैमिली बाहर रहती हैं, आधी फैमिली गांव में रहती हैं, बाहर शहर में भी जाते रहते हैं। फिर यहाँ जो दूसरा गांव है वहाँ पे भी जाते रहते हैं। तो उस टाइम पे लोग भी काफ़ी कम थे वहाँ पे। तो जैसे ही मैं बाहर पे आती थी ना, तो एक चिड़िया भी नहीं चहकती थी भाई। मतलब इतना सुनसान था वहाँ पे, रहना मुश्किल हो गया था भाई, सच बता रही हूँ। भले काम जितना हो, भले मैं इतना मानती हूँ कि मेरे मायके से कम काम है मेरा ससुराल में, क्योंकि हम लोग बाहर ही रहते हैं, तो फिर एक दो खेत बोते हैं, ज़्यादा काम नहीं है। और अभी सास ससुर इतने स्ट्रांग है कि वो खुद ही काम कर लेते हैं, मेरे को नहीं बताते हैं काम। तो बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर सासू माँ ने कहा कि आज कुछ नहीं करेंगे, घर में ही इतना ऐसा माहौल बना हुआ है, तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं था हम लोगों का। तो अब उसके बाद अगले दिन से हम थोड़ी स्ट्रांग हो गए थे। हमें पता था कि उनको जॉब पे ही जाना है करके, तो हम इमोशनल नहीं हो रहे थे, हम कॉल कर लेते थे। और सबसे मेन जो है ना, मेरे ससुराल में, वहाँ जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यानी कि मेरा कमरा है या मेरा घर है, वहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है। चाहे वो एयरटेल हो या जियो हो या फिर आइडिया का सिम हो या किसी भी चीज़ का हो, भाई वहाँ घर के अंदर नेटवर्क पकड़ता ही नहीं है। सबसे मेन बात तो ये है। तो इस वजह से यार बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि हम जैसे रात को चलो बेड भी रखे हैं, तो चलो यार ऐसा थोड़े बहुत नेट चला लेते हैं, ऐसा भी नहीं था। एक मतलब हमारे घर से थोड़ा एक दूर खेत है, तो वहाँ पे नेटवर्क आता है। तो यार बहुत बुरा लग रहा था मुझे कि यार कैसे मैं दिन काटूंगी करके अपने, है ना। तो मेरी सासू माँ कहती हैं कि क्या बोल, उस दिन से मेरी सासू माँ बोलती थी जा खेत में चली जा करके थोड़ी उनसे बात करने के लिए। और तो मैंने साथ वहाँ पे एक चेयर भी लगा रखी थी, क्योंकि मेरे को नेट चलाना होता था। दिन भर मैं नेटवर्क पे बैठी रहती थी, सास ससुर काम कर लेते थे। और फिर उसके बाद इस तरीके से मतलब मेरी ज़िंदगी चेंज होती गई, होती गई, होती गई। और आज भी मुझे फ़ील नहीं होता कि मेरी शादी होगी करके। पर कोई बात नहीं, जो भी था, अब क्योंकि जॉब पे तो जाना ही था उनको। और फिर मैं, अब काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि आप भी चली जाती करके, तो इम्पॉसिबल था कि मैं अभी नहीं जा सकती हूँ उनके साथ। फिर फ्यूचर में कभी देखूँगी। बाकी तो फ़िलहाल मैं अपने सास ससुर के साथ ही खुश हूँ। वो लोग भी मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मेरे सास ससुर ना बहुत अच्छे हैं भाई, मैं जैसा सोचती थी वैसा मुझे सास ससुर मिले हैं। मेरे देवर, मेरे हस्बैंड जी बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब बहुत सिंपल लोग हैं वो। जैसे गाँव से बाहर रहते, तो ऐसा नहीं लगता मैं कि ये शहरी लोग हैं करके, है ना। तो वो भी मतलब जैसे गांव के लोग रहते हैं वैसे ही रहते हैं, उनका रहन सहन सेम उसी प्रकार से है। थोड़ी इतनी है कि हमारी फैमिली में हिंदी का बोलचाल ज़्यादा है, तो गढ़वाली भाषा कम यूज़ करते हैं। मेरे जो ससुर जी हैं वो बिल्कुल हिंदी में ही बात करते हैं। तो मेरी भी आदत हो गई है कि हिंदी में ही बात करूं करके। तो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि अब एटीट्यूड आ गो है उन्हीं भी तरह कि अब यो हिंदी में भी नहीं वही गढ़वाली भी शेर गए खेदी, हिंदी में बोलना हराजा खेदी, है ना, घमंड बाड़ गो। पर यसनी चा हमारा फैमिली में सब मतलब कि हिंदी में बोलानी चाहिए। मेरे हस्बैंड दे गढ़वाली में बोलान भी नहीं चाहिए, मतलब हस्बैंड जी को तो आती ही नहीं है, बहुत कम आती है, बोलते भी नहीं है। तो ज़्यादा हिंदी में ही बात करते हैं। देवर जी भी हिंदी में ही बात करते हैं, सासू माँ और मैं करते हैं आपस में थोड़ी बहुत गढ़वाली में बात। बाकी ससुर सब हिंदी में बात करते हैं। तो मेरी भी आदत हो गई थी कि मैं इनके साथ हिंदी में बात करूं। बाकी यार एटीट्यूड घमंड वाली कोई बात नहीं होती है। एटीट्यूड घमंड तो उन लोगों के अंदर होता है जो खुद को बहुत ऊपर दिखाते हैं ना। तो यार ऐसा नहीं है भाई, हम जैसे हैं ठीक है, सिंपल हैं, अच्छा है ना। तो ससुराल तो बहुत अच्छा है, बट सिर्फ वहाँ पे नेटवर्क इशू है, तो कोई बात नहीं। ऐसे जैसे मैं दिन में खेत में आती थी, तो वहाँ पे मूवी वगैरह डाउनलोड कर लेती थी, तो शाम को जैसे ही सोने के लिए जाती थी तो मूवी वगैरह देख लेती थी, जब नींद आती थी तो सो जाती थी। और जैसे कभी ब्लॉग वगैरह रहते थे एडिटिंग के लिए, तो एडिटिंग तो बिना नेट के भी हो जाती है, तो कभी एडिटिंग कर लेती थी। जैसे अगर एडिटिंग करने का मन नहीं हुआ तो मूवी देख लेती थी। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है ना कि मतलब मेरी मम्मी ना बहुत अकेली है भाई। इसीलिए मैं विदाई के दिन उतना इमोशनल हुई थी, सच में बताऊँ, मम्मी की वजह से मैं इमोशनल हुई थी।
क्योंकि लोगों का कहना है कि तुम मम्मी 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 कहते ही पूरे दिन गुजार रही थी करके। तो मेरे लिए मेरी मम्मी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। और माने या ना माने, मुझे सिर्फ अपनी मम्मी को ही देखकर रोना आया था, बाकियों की मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। भैया की ना मुझे फ़िक्र है, ना मुझे दीदी की फ़िक्र है, मुझे सिर्फ फ़िक्र है तो अपनी मम्मी की फ़िक्र है। क्योंकि मेरी मम्मी ना अभी भी यहाँ पे, मतलब देखो कितना सुनसान जंगल है, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है, देखेंगे आप तो। देखो ये तो सामने हमारा घर है, तो बाकी यहाँ पूरा जंगल है, कोई लोग नहीं है। तो इस वजह से ना मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार मेरी मम्मी अब कैसे रहेगी अकेले करके। आज तक तो मैं थी ना उनका सहारा। ए आती चलो जो भी बुन छी बाहर भी दो जान कि धा भी लगन छी बहुत छी के काम नहीं भी कौन छी बैठी भी रहन छी, तब भी मैं उन दे छी तो दी बुर नहीं लागन छी मैं मम्मी। लेकिन जा रही हूँ तो यार बुरा किसको नहीं लगता है अपनी घर में, और सबसे छोटी हूँ मैं अपने घर में, तो बुरा तो लगना ही था यार। पीछे से भाई बहन होते तो मम्मी को भी लगता है कि अभी तो यार इसके पीछे बहन है, क्या ही रोऊं करके, क्या ही इमोशनल हूँ, मुझे भी ऐसे ही लगता। बट यार मैं खुद को नहीं रोक सकी, ठीक है। शादी के बाद हर किसी लड़की की ना ज़िंदगी बदल जाती है। किसी की ज़िंदगी अच्छी चलती है तो किसी की बेकार चलती है। किसी के हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं तो किसी के हस्बैंड बहुत बेकार होते हैं। तो सबसे मेन तो यही है भाई, अगर ससुराल में पति अच्छा होता है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। फिर चाहे तुम फिर कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, अगर पति अच्छा है ना तो तुम उसके बगैर भी रह सकते हो भाई। क्योंकि वो होते हैं ना, अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है ना, तो अगर एक फ़ोन पे भी आप लोग बात कर रहे हैं तो उससे ही पता एक वो लग जाता है कि हाँ यार ये मेरे साथ हैं करके खड़े, भले ही दूर रहो या फिर ड्यूटी पे रहो, है ना। तो फिर सास ससुर का अच्छा होना भी हमारे लिए, मतलब हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होता है कि यार ठीक है, अगर सास ससुर ही अच्छे ना हो तो फिर लड़कियों की ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मानते हैं यार मेरे को, मतलब अपनी बेटी की तरह बिहेव करते हैं मेरे साथ। जो मतलब मैं भी जिस दिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं जल्दी नहीं उठती हूँ, मॉर्निंग में थकान लग जाती है, कभी काम हो जाता है ज़्यादा, कभी इधर उधर जाना है ना, तो कभी जैसे मैं मॉर्निंग में लेट उठूँगी तो मतलब मेरी सासू माँ खुद ही चाय बना लेती हैं, खुद ही सब कुछ कर लेती हैं, मुझे नहीं बोलती हैं। फिर इतना ही बोलेंगे लास्ट में कि अच्छा कत्ता दिया ला रही छी था कि कदी ला रही छी क्या था, है ना, थोड़ी एडजस्ट हो जानी है ना, तो ऐसे ही बोलते हैं गढ़वाली भाषा में, बाकी तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ भी ऐसी है, मैं मायके आती हूँ तो मेरी मम्मी देती है मुझे चाय बना के। तो भाई वैसे तो ठीक चल रही है मेरी शादीशुदा ज़िंदगी। मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, है ना। वैसे सबके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, पर खुद के लिए खुद के हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं ना। तो बाकी सास ससुर भी काफ़ी अच्छे हैं। और तो फ़िलहाल तो अभी मैं गाँव में ही हूँ, और मतलब आज तो मैं मायके में हूँ, दो चार दिन बाद मैं ससुराल चली जाऊँगी। और ससुराल में जाने के बाद मैंने वहाँ पे हम लोगों ने राजमा वगैरह भी बो रखे हैं, तो उन पे लकड़ियाँ वगैरह लगाएंगे हम लोग। फिर हम लोग जाएंगे अपने मकान में हैदराबाद में, ठीक है। तो वहाँ के ब्लॉग भी मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगी, कैसा है वहाँ पे क्या है। हो सके तो होम टूर भी कराऊंगी वहाँ का, जो हमारा मकान है वहाँ का होम टूर कराऊंगी। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारा होम देखना चाहते होंगे वहाँ का। और साथ ही ससुराल का भी कराऊंगी। अभी जहाँ पे हम लोग मतलब घेस में, मतलब कोलंगरी बोलते हैं जहाँ पे, तो वहाँ का भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, अच्छे से प्रॉपर दिखाऊंगी कि हमारा मकान कैसा दिखता है। और हमारे मकान का होम टूर भी कराऊंगी, साथ ही जहाँ पे मैं नेट चलाती हूँ वहाँ की चीज़ें भी बताऊंगी आप लोगों को। बाकी आज के लिए ना इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, कमेंट करो, और अपने दोस्तों को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जिसने मेरी शादी, इंगेजमेंट, मेहंदी रात वाले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पे जाके विजिट करो, वहाँ पे मैंने सारे ब्लॉग अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। साथ ही अपना ख्याल रखो, टेक केयर एंड बाय बाय।